हेलो दोस्तों, मैं अरुण प्रताप आप लोग का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज के पहले वाले जितने क्लास हुए हैं उस क्लास में हम लोगों ने आव्यूह से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सीख लिए हैं। आज हम लोग आव्यूह के सवाल लगाएंगे, आव्यूह के क्वेश्चन करेंगे पहले चैप्टर से। देखिए दोस्तों, सवाल लगाने से पहले केवल और केवल एक कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे। देखिए, जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, आव्यूहों की समानता, इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेज। देखिए दोस्तों, जब समानता की बात होगी कहीं ना कहीं एक आव्यूह की बात नहीं होगी, दो या दो से अधिक आव्यूह की बात होगी। तो कब हम पता करेंगे, कब हमको ये पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि दो आव्यूह एक दूसरे के समान हैं? तो देखिए दोस्तों, यदि A इक्वल टू AIJ M टू N, B इक्वल टू BIJ, अगर दो आव्यूह दिए हों तो दो आव्यूह तभी समान होंगे, केवल और केवल ये समान तभी होंगे जब दोनों के कोटि समान होंगे, अर्थात दोनों का आर्डर सेम होगा। तो पहला कंडीशन ये है कि दोनों आव्यूह समान कोटि के हों। दूसरी कंडीशन है कि उनके संगत अवयव, संगत अवयव का मतलब कि इसके करेस्पॉन्डिंग यानी कि AIJ के लिए, प्रत्येक AIJ के लिए अगर BIJ का मान अगर इक्वल होगा, यानी परस्पर लिख सकते हैं उनके संगत अवयव समान होंगे। इसका मतलब दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि अगर दो आव्यूह अगर हम लेते हैं तो दोनों के दोनों समान कोटि के होने चाहिए। समान कोटि का मतलब अगर एक 3×2 का है तो दूसरा भी 3×2 का होना चाहिए, पहली कंडीशन कि दोनों आव्यूह समान कोटि के होने चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि प्रत्येक यानी दोनों आव्यूह में प्रत्येक अवयव जो एलिमेंट होंगे, संगत अवयव एक दूसरे के समान होने चाहिए। अर्थात अगर A11 का अगर हम मान लेते हैं तो B11 के बराबर होना चाहिए संगत अवयव। अगर A12 की बात हम करते हैं तो B12 के मान के बराबर होना चाहिए। अगर इस तरह हम दोनों आव्यूह में पाते हैं तो हम कह सकते हैं A और B दोनों आव्यूह समान कोटि के हैं। आइए दोस्तों, एक एग्जाम्पल लेते हैं और हम फिर समझते हैं कि कब हम दोनों आव्यूह को एक समान बोलेंगे। देखिए दोस्तों, अगर इंग्लिश में डिफिनीशन अगर इसका लिखना हो तो हम बोल सकते हैं टू मैट्रिसेज ऑफ सेम आर्डर आर इक्वल इफ देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। दो आव्यूह तभी एक दूसरे के समान होंगे जब दोनों के कोटि बराबर होंगे तथा उनके संगत अवयव भी समान होंगे। एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, यदि A इक्वल टू A11 A12 A13 21 A22 B इक्वल टू B11 B12 B21 B22। अगर हम आपसे कहें कि दोनों आव्यूह कब समान होंगे तो पहला कंडीशन आप देखेंगे कि इसमें आर्डर कितना है, 2×2, दोनों के आर्डर समान हैं और दोनों के एलिमेंट भी समान होने चाहिए। एलिमेंट कैसे निकालते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे M और N का तो एलिमेंट निकल के आएंगे। और दूसरा कंडीशन ये है कि A11 इक्वल टू B11, A12 इक्वल टू B12, A21 इक्वल टू B21। अगर यह कंडीशन फॉलो करता है तो इन दोनों आव्यूह को हम बोल सकते हैं
ए इक्वल टू बी। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। उसके बाद एक हम एग्जाम्पल को लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये सवाल दिया गया है 2x + 4 3y - x z + 2 x + z इक्वल टू 0 5 3 - 1। तो x y और z का मान ज्ञात कीजिए। इक्वल लगा है बीच में, इसका मतलब कि दोनों अवयव समान होंगे। आर्डर आपको दिख रहा होगा, तो इसका मतलब देखिए हमको x y और z का मान कैसे निकालेंगे। अगर इक्वल है तो संगत एलिमेंट यानी संगत अवयव बराबर होने चाहिए, या इसके बराबर होने चाहिए, या इसके बराबर, या इसके बराबर और या इसके बराबर होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहला लिख लेंगे 2x + 4 इक्वल टू 0। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2x इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू -4/2, तो x इक्वल टू -2। दूसरा 3y - x इक्वल टू 5, x का मान यहाँ आ चुका है, तो 3y - -2 इक्वल टू 5। तो हम लिख सकते हैं 3y इक्वल टू माइनस इधर जाएगा तो माइनस का प्लस का 5 और माइनस का 2 हो जाएगा, तो 3y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब देखिए z ले लीजिए, z + 2 इक्वल टू 3, तो z इक्वल टू 3 - 2, तो z इक्वल टू 1। आइए दोस्तों, इसके बाद हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए दोस्तों, ये हमारा पहला सवाल है, समझेंगे। पहले सवाल में दिया हुआ है अवयव a इक्वल टू 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 - 5 17 के लिए ज्ञात करना है। ये आपका अवयव दिया हुआ है, आपका क्वेश्चन इससे रिलेटेड नीचे दिया हुआ है। कह रहा अवयव की कोटि ज्ञात कीजिए, दूसरा अवयवों की संख्या, तीसरा अवयव a13 a21 a33 a24 a23। जैसा कि दोस्तों आप लोग पहले ही क्लास में पढ़ चुके हैं कि हम कोटि कैसे निकालते हैं। कोटि देखिए दोस्तों, हम निकालते हैं पंक्तियों की संख्या। तो पंक्तियों की संख्या देखिए 1 2 3, तो 3 है, और स्तंभों की संख्या 1 2 3 4। तो आप लोग को पता होगा कि इसका कोट कैसे निकलेगा, बहुत आसान सवाल था। दूसरा सवाल अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या निकालने के लिए आप लोग को बताए थे पहले ही क्लास में, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। तो रो इंटू कॉलम अगर हम कर देंगे तो आपका आ जाएगा अवयवों की संख्या, तो रो इंटू कॉलम यानी 3 × 4 इक्वल टू 12 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। अवयव 13 A13 का मतलब यह जो एलिमेंट होगा पहले पंक्ति के तीसरे स्तंभ में। तो पहले पंक्ति के तीसरे स्तंभ में हम जाएंगे तो यही हमारी पहली पंक्ति है, और स्तंभ 1 2 3। तो 1 2 3 में यानी 13 का जो मान होगा A13 इक्वल टू 19। अब दोस्तों A21 की बात करेंगे। A21 यानी पंक्तियों की संख्या दूसरे पंक्ति के पहले स्तंभ, तो दूसरे पंक्ति में और पहले स्तंभ यानी 35, तो 35 हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों A33 यानी तीसरा I का मान 3 है और J का भी मान 3 है, 1 2 3 और 1 2 3। तो आपका आंसर हो जाएगा -5। A33 इक्वल टू -5। दोस्तों A24 का मान निकालना है। A24 इक्वल टू देखेंगे पंक्ति नंबर 2 और स्तंभ नंबर 4। तो पंक्ति दूसरे पंक्ति का चौथा स्तंभ हमको चाहिए, तो आपका हो जाएगा 12। और दोस्तों A23 की जब हम बात करेंगे तो दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ
अर्थात 5/2 ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, बोर्ड पे 2 सवाल लगे हुए हैं और दोनों के दोनों सवाल सेम एक ही जैसे हैं। कह रहा है यदि किसी आव्यूह में टोटल 24 अवयव हैं तो संभव कोट यानी क्या क्या कोट हो सकता है ज्ञात करना है। दूसरा सवाल है यदि अवयव 18 हो तो संभव कोट ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको पता है कि पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या बराबर अवयव होता है। तो देखिए हम क्या करते हैं, 24 का फैक्टर कर लीजिए। 24 को कितने तरीके से लिख सकते हैं? देखिए दोस्तों, अगर हम ये माने कि केवल एक ही पंक्ति हो तो केवल एक ही पंक्ति हो तो स्तंभों की संख्या 24 हो सकती है। तो हम लिख सकते हैं 1 गुणे 24, यह हमारा कोटि हो जाएगा। उसके बाद से दूसरा 24 के लिए अगर हम लिख दें 2 पंक्ति 2 है तो स्तंभ कितने हो जाएंगे? 12 हो सकते हैं। उसके बाद से अगर हम मान लें कि पंक्ति 3 है तो स्तंभ 8 हो सकते हैं। यदि हम मान लें कि पंक्ति 4 है तो स्तंभ 6 हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसी तरह अगर हम पंक्तियों की संख्या 6 मान लें तो हमारा 4 स्तंभ भी हो सकता है। इसी तरह अगर हम 8 पंक्ति मान लें तो स्तंभों की संख्या ये भी हो सकता है। इसी तरह अगर हम 12 पंक्ति मान लें तो स्तंभों की संख्या हमारा 2 हो सकता है। यदि हम पंक्ति 24 के 24 पंक्ति ही मान लें तो स्तंभों की संख्या 1, तो ये हमारा संभव कोटि हो जाएंगे। या तो 1x24 या तो 2x12 या तो 3x8 या तो 4x6 या तो 6x4 या तो 8x3 या तो 12x2 यानी 24x। इतने तरह से इसके कोटि को लिख सकते हैं। इतने तरीके से एलिमेंट को सजा सकते हैं। अगर 24 एलिमेंट हमको दिए हों तो ऐसे पंक्ति और स्तंभों में हम उसको सेट कर सकते हैं। ऐसे ही सवाल नंबर 3 है, 18 है। 18 को लिख सकते हैं 1 गुणे 18 यानी पंक्तियों की संख्या 1 और स्तंभों की संख्या 18। दूसरा लिख सकते हैं पंक्तियों की संख्या 2 तो स्तंभों की संख्या 3, 9। अगर हम सवाल नंबर इसी को 30 और तरीके से एडजस्ट करें तो 3 गुणे 6 लिख सकते हैं और हम इसको 6 गुणे 3 भी लिख सकते हैं। उसके बाद से 9 गुणे 2 भी लिख सकते हैं। उसके बाद से हम 18 गुणे 1 भी लिख सकते हैं। इतने तरीके से हम उसके कोटि को लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि एक 2x2 कोटि के एक अवयव एक ही रचना करनी है जिनके अवयव निम्न प्रकार से आपको सेट करने हैं। देखिए दोस्तों, 3 क्वेश्चन हैं, इसमें से एक क्वेश्चन हम आपको कराएंगे और 2 क्वेश्चन आप इससे कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों मेरा मकसद है मैथ को सिखाना। अगर इतना समझ में आए तो आप क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। पहला क्वेश्चन, सबसे पहला काम क्या करेंगे? देखिए दोस्तों, a = एक 2x2 के अवयव लेंगे तो हम लेते हैं a = a11, a = a12, a = 21, a22। यहाँ से आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। पहले i का मान 1 और j का मान 1 है, तो a11 का मान हम कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन नंबर पहला हम करते हैं। a11 बराबर हम निकालेंगे i + j का स्क्वायर। तो i का मान 1 है और j का भी मान 1 है, (2). तो यहाँ से आपका मान निकल के आ जाएगा 1 + 1 यानी 2² 2।
तो आपका मान आ जाएगा 2। देखिए ऐसे ही A12 का मान निकालेंगे तो यहाँ 1 + 2 i का मान 1 और j का मान 2 का स्क्वायर अपान 2 कर लेंगे तो यहाँ आपका 3 का स्क्वायर अपान 2 अर्थात 9/2 हो जाएगा। A21 का मान निकालेंगे तो i का मान 2 और j का मान 1 का स्क्वायर अपान 2 इक्वल टू 3 का स्क्वायर अपान 2 इक्वल टू 9/2। अब हम A22 का मान निकालते हैं तो 2 + 2 i का भी मान 2 और j का भी मान 2 अपान 2, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर अपान 2, तो 4 का स्क्वायर आप जानते हैं 16/2 इक्वल टू 8 हो जाएगा। यहाँ से आपका A11, A12, A21, A22 का मान आ गया तो हम लिख सकते हैं A इक्वल टू 2 9/2 और 8, ये हमारा पहला। ऐसे ही यहाँ पर i का मान 1 और j का भी मान 1 रखेंगे तो दूसरे सवाल के लिए aij का मान हो जाएगा, A11 का मान हो जाएगा 1/1 यानी 1। ऐसे ही इस सवाल को और इस सवाल को हम कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 6 जो है, अभी जो वीडियो के स्टार्ट में क्लास जब शुरू किए हैं तो हमने जो बताया है प्रॉपर्टी इक्विटी या मैट्रिसेज कि मैट्रिसेज में समानताएं क्या हैं, उसी पे आधारित है सवाल। बहुत ही आसान है दोस्तों। पहला सवाल करेंगे, देखिए कह रहा है 43x5 इक्वल टू yz15। इसका मतलब पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इसका मतलब 4 जो है y के बराबर है तो आप y का मान निकल गया, z जो है 3 के बराबर है तो z का भी मान निकल गया, यहाँ x बराबर 1। आपका पहला क्वेश्चन हो चुका है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, x + y इक्वल टू 6 दिया है और देखिए दोस्तों, यहाँ से हमको दिख रहा है कि z का मान आसानी से हम यहाँ से निकाल सकते हैं। 5 + z इक्वल टू 5, तो z इक्वल टू 5 - 5, तो z इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0। उसके बाद दोस्तों कह रहा है x + y इक्वल टू 6 और x × y इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू 8 है तो हम जान सकते हैं। देखिए दोस्तों, x + y इक्वल टू 6, तो यदि x इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू 2। x का मान 4 रखेंगे, y का मान 2 रखेंगे तो 4 × 2 = 6 और 4 × 2 = 8। यदि x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 4, यह हो जाएगा। यहाँ तीसरे सवाल को देखेंगे दोस्तों। तीसरे सवाल को देखेंगे, कह रहा है x + y + z इक्वल टू 9। यहाँ दिया हुआ है x + y x + z + y + z इक्वल टू, दोनों को ऐड कर देंगे 5 + 7 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो x + y + z इक्वल टू 12। आप लोग को दिख रहा है इसका मान दिया हुआ है, इसका मान है 9, तो 9 + z इक्वल टू 12, तो z का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा 12 - 9 अर्थात 3। z का मान जब 3 आ गया दोस्तों तो z का मान यहाँ रख सकते हैं, तो x + z इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 2 और y + z इक्वल टू 7, y + z इक्वल टू 7, तो यहाँ से y इक्वल टू 4।
y का मान 4, x का मान 2 और z का मान 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे हम चलते हैं। यह भी इक्वेलिटी मैट्रिक्स से ही रिलेटेड है। कह रहा है समीकरण a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी इक्वल टू -1, 5, 0 और 30 से a, b, c तथा d का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि जब दो अवयव एक दूसरे के समान होंगे तो दोनों के कोटि समान होंगे, यानी सेम आर्डर के होंगे, और परस्पर यानी करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे। तो जब संगत अवयव जब हम जानते हैं सेम होंगे तो हम लिखेंगे ये इसको इसके बराबर, या इसके बराबर, या इसके बराबर, या इसके बराबर। तो हम पहला कंडीशन a माइनस बी इक्वल टू लिख देंगे माइनस का 1। उसके बाद से 2a प्लस सी इक्वल टू 5, 2a माइनस बी इक्वल टू 0। उसके बाद से 3c प्लस डी इक्वल टू 30 है। देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से हमको मिल रहा है 2a इक्वल टू b। यहाँ से 2a इक्वल टू b मिल रहा है, तो b का मान हमको 2a के बराबर समीकरण 1 में रख देंगे। इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, 4 मान लीजिए। देखिए 2a बराबर b यहाँ रख देंगे, यानी a माइनस 2a इक्वल टू माइनस, यहाँ से इसको घटा देंगे तो माइनस a इक्वल टू माइनस, तो a का मान 1 आ गया। दोस्तों a का मान जब 1 आ गया तो a का मान हम रख देंगे, a का मान 2a प्लस c में रख देंगे या इसमें रख देंगे, तो 2 इंटू 1 माइनस बी इक्वल टू 0, तो b को उधर लेके चले जाएंगे तो 2 इक्वल टू बी, अर्थात b का मान 2 हो जाएगा। अब हम समीकरण 2 में आएंगे, 2a प्लस सी इक्वल टू 5, तो 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 5, तो c का मान यहाँ से 5 में से 2 को निकाल देंगे तो 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 आ जाएगा। c का मान आ गया 3। अब c का मान जब 3 आ गया तो यहाँ पुट कर देंगे, तो 3 इंटू 3 प्लस डी इक्वल टू 30, तो 9 प्लस डी इक्वल टू 30, तो d इक्वल टू आएगा, सॉरी यहाँ से आपको दिख रहा है a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3 और d इक्वल टू 4 आ गया आंसर आपका। बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है a इक्वल टू ए आई जे यम इंटू एन एक वर्ग अवयव है यदि ऑप्शन दिया है यम लेस देन एन, यम ग्रेटर देन यम, यम इक्वल टू एन, इनमें से कोई नहीं। जैसा कि दोस्तों हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ा था कि वर्ग अवयव तभी होगा जब पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर होंगे। तो जब पंक्ति और स्तंभ बराबर होंगे तो कंडीशन तो वही हुआ ना, यम इक्वल टू एन। यदि यम का मान 2 है तो एन का भी मान 2, यम का मान 3 है तो एन का भी मान 3, तो आपका आंसर हो जाएगा यम इक्वल टू एन। अब दोस्तों सवाल नंबर 9 पे हम आते हैं। x और y के किस मान के लिए अवयव युग्म समान है? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है, यानी कि दोनों समान होंगे तभी जब एक हम लिख सकते हैं समान तभी होंगे 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 और y प्लस 1 इक्वल टू 8 और y माइनस इक्वल टू y माइनस 2 इक्वल टू 5 और 2 माइनस 3x इक्वल टू 4। देखिए दोस्तों इसको जब हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देखिए यहाँ से y इक्वल टू 7 और y इक्वल टू 7 आ जाएगा, लेकिन y यहाँ पर जब हम देख रहे हैं x का जो मान होगा
3, तो यहाँ पर x और x का मान होगा अलग अलग आएगा, तो इसलिए यह संभव नहीं होगा, तो ज्ञात करना संभव नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ज्ञात करना संभव नहीं है। जब दोस्तों आपको पता है कि जब करेस्पांडिंग संगत अवयव जब बराबर होंगे, कोटि तो समान है लेकिन संगत अवयव बराबर अगर होंगे तभी हम दोनों को युग्म को समान कह सकते हैं। यहाँ संगत अवयव बराबर नहीं होंगे तो हम लिख सकते हैं कि ज्ञात करना संभव नहीं है। अब देखिए 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। यहाँ पे दोस्तों सवाल ये कह रहा है 3 × 3, तो 3 × 3 मतलब टोटल एलिमेंट होंगे 9, यानी 3 × 3 में अवयवों की संख्या होगी 9, और प्रत्येक अवयव की 2 कंडीशन है, यानी कि 2 कंडीशन यानी प्रत्येक या तो 0 या तो 1, तो इसको अगर 0 या 1 2 कंडीशन है तो हम लिख सकते हैं 2, और 2 के कितने टोटल में नंबर ऑफ एलिमेंट को हम लिख देंगे इस पे, तो आपका आंसर हो जाएगा 512, यही आपका आंसर होगा। तो दोस्तों आज यह हमारा पहला चैप्टर प्रश्नावली 3.1 ख़त्म हो गया। इसके बाद दोस्तों हम लोग अगले क्लास में फिर कुछ प्रॉपर्टी ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स पे क्या संक्रियाएं हैं तो इन संक्रियाओं को पढ़ेंगे, उसके बाद से सवाल लगाएंगे। देखिए दोस्तों हम लोग का मेन तरीका यही होगा, उस चैप्टर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को हिट करेंगे। आइए दोस्तों आज क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, फिर आगे हम अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों।